अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अम्मार नासिर है और आप लोग अब कहीं न कहीं जानते ही होंगे कि हम लोग आप लोगों को मैथ्स में हेल्प करना चाहते हैं, ताकि ये जो एनपीएफ का जितना भी कोर्स है मैथ्स का, वो हम लोग आप लोगों तक पहुँचाएँ क्योंकि मैथ्स का एनपीएफ का जो कोर्स है वो मैथ्स का इतना ज़्यादा कवर्ड नहीं है ऑन यूट्यूब या एनीवेयर एल्स। तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग भी इसका जो कंटेंट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करें ताकि आप लोग ईज़िली इसको प्रिपेयर कर सकें अपने घरों पे। तो बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि बाकी के 11 क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको हम स्क्वायर बना के लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अब ये चीज़ हमने क्यों लिखी है, क्योंकि हम इसको होल का स्क्वायर बनाना चाहते थे, लेकिन होल का स्क्वायर बनाने के लिए तो 2ab होना ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, खुद से 2 और ये a है तो यहाँ पर लिखूंगा a, और ये b है तो यहाँ पर लिखूंगा b। तो ये मैंने खुद से ऐड किया है। अब मैथ्स क्या कहता है कि आप खुद से कर तो सकते हैं ये काम, लेकिन उसका कोई रीजन होना चाहिए और उसके बाद आपने जो चीज की है उसको खुद से हल भी करना है। तो मतलब अगर हमने यहाँ पर प्लस किया है ये चीज, तो यही चीज माइनस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लस माइनस करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं एज अ होल। तो मैथ्स कहेगा कि आपने अगर प्लस किया खुद से कुछ तो उसे माइनस भी जरूर करें। तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू इसको फॉर्मूला बना रही है उसको लिखा और वही चीज माइनस में भी लिख दी। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो पूरी चीज है ये तो बन गया फार्मूला, इसको हम लिख सकते हैं, या पूरा फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसे लिख लेते हैं, ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसे क्लोज कैसे करते हैं, इस ए और बी को इस साइन के साथ यानी प्लस के साथ होल का स्क्वायर बना देते हैं। तो अब हमारे पास ये a है और ये b है, तो हम इसको a और प्लस 2m स्क्वायर यानी b का होल का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जी, 4m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये चीज आ गई। इसको भी होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है अगर हम इसको इस तरह से लिख लें कि ये बन गया जी 2m एक्स का होल का स्क्वायर। तो अब ये बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, क्योंकि आइडेंटिटी है जो हमारे पास क्या कहती है कि अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2mx। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, और सेम इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2mx। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास हम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने खुद से कुछ ऐड करके और माइनस करके फॉर्मूला बना के उसे लिखा था, सेम इसी तरह हमें इसको भी करना है। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये आता है कि किस चीज को हम जो है वो उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें। तो अगर मैं इसके और इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो कोई भी सेंस नहीं बन रही है, क्योंकि जो 2ab वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक वो 2m क्यूब आ जाएगा। तो 2m क्यूब किसी के काम का है नहीं, वो फॉर्मूला कोई बन नहीं पाएगा। तो अब हमें करना क्या है कि m4 और 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे, ताकि जब हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो देखो 2m स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा। ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज कहीं ना कहीं a बन जाएगी। कैसे, यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अब यही मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर मैं 1 को इसके साथ लेता हूँ लाइक दिस, 1 का होल का स्क्वायर, तो देखो मैंने इन दोनों को स्क्वायर बनाने के लिए अलग कर लिया। तो यहाँ पर अगर ये मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो मुझे इसके साथ 2ab क्या चाहिए होगा, 2a क्या होगा m स्क्वायर और b क्या होगा 1। और ये चीज मैंने प्लस की है तो माइनस भी इसे ही करूंगा, तो 2m स्क्वायर और 1, और ये जो हमारे पास m स्क्वायर था इसको मैं अलग कर लेता हूँ प्लस m स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो मैंने लॉजिक अप्लाई किया है वो किस तरह से किया है वो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर मैं इन दोनों पे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं m स्क्वायर और m आ जाता, जिसके बाद कोई सेंस नहीं बननी थी। 2m क्यूब और ये 2m क्यूब, ये फॉर्मूला क्लोज हो जाता। लेकिन इधर जो 2m क्यूब आता उसका हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि +1 आ जाना था साथ में, तो वो कोई फॉर्मूला ना बनता। लेकिन अब अगर आप देखें, अगर
मैं इसका फॉर्मूला क्लोज करता हूं तो ये इसके साथ माइनस हो जाने के बाद खुद ब खुद से ये भी इस होल का स्क्वायर बन पाएगा। तो हम इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, ये तरीका आपने अप्लाई करना है। अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। जैसे लास्ट सवाल में भी हमने किया था कि ये होल का a प्लस बी का होल का स्क्वायर, और इस प्लस की वजह से यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा जी 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, क्योंकि इस 2 में से ये 1 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ m स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन चुका है, तो आप एक दफा इसको प्लस में एक दफा माइनस में लिख सकते हैं। तो आप एक दफा लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, और दूसरी बार में आप इसे लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। तो ये आपके पास जो है वो आंसर है। आप इसको मजीद थोड़ा बेहतर कर सकते हैं अगर आप इसको यूं लिख लें, तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, तो दिस विल बी योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को इसको फैक्टराइज करना है, तो हमें सबसे पहली जो चीज फैक्टराइजेशन में देखनी होती है दैट इज के कॉमन ना आता हो। तो यहाँ पर तो बहुत क्लियरली है, ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले तो -3 तीनों में, क्योंकि 3 1 3 होता है, 3 7 21 और 3 8 24। तो उसके अलावा क्या चीज कॉमन है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो एक्स स्क्वायर भी हम कॉमन ले लेंगे। तो पीछे जो वैल्यूज बच जाएंगी वो लिख लेते हैं। तो पीछे जो वैल्यूज बची हैं वो ये है कि अगर हम माइनस भी कॉमन ले लें, 3 भी ले लें, तो x2 ले लिया तो पीछे बच गया x2, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये चीज आ जाएगी। बाकी हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और 3 कितने सा 21 होता है 7 सा, तो यहाँ 7 आ जाएगा। एक्स क्यूब में से x2 आपने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया x। इसी तरह ये प्लस में से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और उसके बाद 3 8 सा 24 होता है, और x स्क्वायर जो है वो हम कॉमन ले चुके हैं, तो ये चीज बच जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू तो एज इट इज लिखी जाएगी, इसको आपने ये देखना है कि इसको मिड टर्म ब्रेक की जाए। अब मिड टर्म ब्रेक क्या चीज होती है कि आपने इसके ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको इन दो को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो आनी चाहिए। जैसे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, -8x का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि इसकी ऐसे दो फैक्टर्स होने चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -8x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से वापस यही वैल्यू आनी चाहिए। तो हमें सिंपली इसके ऐसे दो नंबर्स लेकर लिख लेने हैं। तो जैसे हमारे पास आएगा 8x -8। अब अगर आप देखो तो +8 -1 तो +7 ही आ जाएगा, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस माइनस 8 1 जा 8, और x स्क्वायर आ रहा है। तो बिल्कुल ठीक से मिड टर्म ब्रेक आपकी हो चुकी है। आपको बस अब कॉमन लेने हैं। तो आपने क्या करना है, पहले इन दो वैल्यूज में से देखना है कि क्या चीज कॉमन है, तो वो x आ जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा x + 8। और इसी तरह इन दो वैल्यूज में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो -1 आप कॉमन ले लेंगे, x + 8 ही आ जाएगा, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों प्लस में वैल्यूज आ गई। अब आपने देखना है कि क्या चीज कॉमन आ सकती है, तो ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, तो x + 8 आप कॉमन ले लेंगे। पीछे आपके पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज x - 1, तो आप यहाँ पर x - 1 लिख देंगे, तो ये आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, और इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू आती है। तो अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 और z स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 25z और -4z। अगर माइनस और ये माइनस देखें तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो दोनों के साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस ही आएगा। 25 और 4 प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो -29 आ जाएगा इन दोनों को प्लस करने से। जबकि मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 4 जा 100 और z स्क्वायर, तो वो चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल अच्छे से मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है। हमें जस्ट इनमें से कॉमन लेनी है वैल्यूज। अब तो इन दोनों में जो चीज कॉमन है दैट इज 5, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, साथ में z भी कॉमन आ रहा है, तो पीछे हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 2z और -5। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन है -2, और पीछे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज 2z, तो हम इसको 2 कर देते हैं, 2z और -5, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अब 2z -5 दो बार है, ये भी और ये भी, तो इसको हम कॉमन लेके एक बार लिख लेंगे, पीछे बच जाएगा 5z - 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मिड टर्म ब्रेक होनी है, तो वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप लोगों को खुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो और आप इजीली उन सवालों को कर सकें। तो बाकी वहाँ पर सारे जो क्वेश्चन है वो सेम सेम थे जो हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन किया है, उसमें जिस तरह से मिड टर्म ब्रेक किया, बाकी सब सवालों में सेम मिड टर्म ब्रेक हो रही है। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी मिड टर्म ब्रेक ही होगी, लेकिन वो किस तरह से होती है वो चीज देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, u की पावर 4 तो एज इट इज लिख ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 36 u की पावर 4। तो अब हमें इसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये चीज आए और प्लस माइनस करने से वापस से 13u² आ जाए। तो वो होगा -9u²। एक तो ये चीज बन गई और इसमें क्या ऐड करेंगे, -4u², तब जाके ये 13 बनता है और 9 4 से क्या होता है 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u और u² मिलकर u4। तो सही से मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, जस्ट कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है u², पीछे बच जाएगा u² -9। और इसमें से अगर हम कॉमन देखें तो क्या चीज आ रही है, 4 कॉमन आ रहा है -4 और पीछे बच जाएगा u² -9, क्योंकि 4 9 से 36 होता है और माइनस कॉमन ले लिया है तो ये प्लस हो जाएगा u² और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे भी u² -9 है और u² -9 है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे और पीछे जो वैल्यू बचती है दैट इज u² -4। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो दोनों के ऊपर आइडेंटिटी एक और अप्लाई हो रही है, दैट इज a² -b²। इसको हम लिख लेते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं u² -3 का होल का स्क्वायर। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में से लिख लेंगे और यहाँ पर सेम ऐसे ही है, u² -3 का सॉरी 2 का है ये, तो 2 का होल का स्क्वायर। तो अब इनके ऊपर आइडेंटिटी अगर अप्लाई करें तो ये आ जाएगा u -3 एंड u+3 और इसी तरह u -2 और u+2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।